हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज यूके रंजन फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 की 9वें चैप्टर मैडम राइड द बस। यह एक सेंसिटिव स्टोरी है। इसमें 8 साल की वल्ली नाम की एक लड़की रहती है जिसे बस में यात्रा करने की एक इच्छा जाग उठती है और यह इच्छा उसकी धीरे धीरे प्रबल होती जाती है और एक दिन वह अपनी इच्छा को पूरी भी कर लेती है। और इसी जर्नी के दौरान, इसी यात्रा के दौरान वह जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। There was a girl named Valyamai who was called Valli for short. वल्यामाई नाम की एक लड़की थी जिसे लोग शॉर्ट में वल्ली कहते थे। शी वॉज 8 years old. वह 8 साल की थी एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु होना. उसे किसी चीज़ को जानने की बहुत इच्छा रहती थी. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. उसका फेवरेट पास टाइम था घर के बाहर खुलने वाले दरवाजे के पास खड़ा होना और यह देखना कि घर के बाहर गली में क्या क्या हो रहा है. There were no playmates in her own age on her street and this was about all she had to do. Playmates means सहपाठी, साथ में खेलने वाला. उसके अपने एज का उसके गली में, उसके गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसके साथ वह खेल सके. उसका कोई दोस्त नहीं था और यही कारण था कि उसे यह करना पड़ता था. उसे अपना समय गुजारने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए उसे यह करना पड़ता था. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे वॉज वेरी बिट एज enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन बल्ली के लिए डोरवे के बाहर खड़ा होना, दरवाजे पर खड़ा होना उसके लिए बहुत ही इंजॉयबल था, बहुत मज़ेदार था. बिल्कुल उसे उसी प्रकार लगता था जैसे कोई बच्चे बड़े बड़े गेमों को खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कैचिंग बॉल्स वगैरह खेलते हैं. तो इस तरह की गेम जो खेलते हैं उसमें जो जिस प्रकार का जो मज़ा मस्ती मिलता है, बिल्कुल सेम टू सेम वही मज़ा इसको दरवाजे के पास खड़े होने से भी मिल जाता था. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. क्या था कि गली के बाहर निहारना उसे बहुत ही असाधारण एक्सपीरियंस देता था, अनुभव होता था. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे ज़्यादा आकर्षक करने वाली वस्तु क्या थी? एक बस जो उसके गांव के निकट एक छोटे से टाउन के बीच में चलती थी. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. क्या था कि वह हर एक घंटे में एक बार उस टाउन में जाते समय और एक बार वहाँ से फिर आते समय उसकी गली से होकर के गुजरती थी. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. Unending joy means कभी न खत्म होने वाली प्रसन्नता, खुशी. बस की एक झलक हर एक बार नए नए यात्रियों से भरी होती थी. यह वल्ली के लिए कभी न खत्म होने वाली प्रसन्नता का एक स्रोत था. वल्ली हर बार गाड़ी में नए नए पैसेंजर्स को देखती थी जिस कारण से उसे बहुत ही खुशी महसूस होता था. डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रो देयर. क्या था कि हर रोज़ वह बस को देखती तथा धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा ने, छोटी सी चाह ने उसका जन्म ले लिया और वह इच्छा उसकी बढ़ती चली गई. She wanted to ride on the bus even if just once.
वह सिर्फ एक बार उस बस में यात्रा करना चाहती थी। दिस वाच बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और यह इच्छा उसकी बड़ी और बड़ी होती गई, प्रबल होती गई, until it was an overwhelming desire। overwhelming मीन्स जो रोका ना जा सके, और जब तक यह इच्छा उसकी मतलब इस तरह की इच्छा बन गई कि वह इच्छा वह रोक नहीं सक रही थी। Bollywood stared wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। Stare means देखना, wistfully means उत्साह से। जब बस गली के मोड़ पर रुकती तो वल्ली बहुत ही उत्साह से उन लोगों को चढ़ते और उतरते देखती थी। Their faces would kindle in her longing dreams and hopes। उनके चेहरे उसकी इच्छाओं, सपनों और उम्मीदों में आग लगाते थे। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English proud। यदि कभी उसके दोस्त में से किसी को उस बस की सवारी करने का मौका मिलता और उस टाउन के दृश्यों का बखान करना चाहता, तो वल्ली को इतनी जलन फील होती कि वह उसे सुनना नहीं चाहती थी और अंग्रेजी में एक वर्ड प्राउड बोल करके चिल्लाने लगती। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड टू ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्रोवल। ना तो उसे और ना ही उसके दोस्त में से किसी को इस शब्द का वास्तविक अर्थ पता था, लेकिन अधिकतर एक दूसरे से नाखुशी दर्शाने के लिए कि वे एक दूसरे से खुश नहीं हैं, उसे उसका बात अच्छा नहीं लगा, इस चीज़ को दर्शाने के लिए वे हमेशा इस वर्ड का प्रयोग किया करते थे। ओवर मैनी डेज and months Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few descriptive questions here and there। लगातार कई दिनों तक, महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों से तथा उन लोगों से जो लगातार उस बस में आना जाना करते थे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी, उन लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, और दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इस प्रकार बस यात्रा की उसने बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त कर ली। द टाउन वाज 6 मील फ्रॉम हर विलेज, कि गांव से जो टाउन था वह 6 मील दूर था। द फायर वाज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ की यात्रा करने में 30 पैसे लग रहे थे। इट इज विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल शी हेयर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन, जो कि कुछ भी नहीं था, या उसने कहाँ से सुना था, एक सुंदर पोशाक पहने व्यक्ति के मुंह से सुना था कि जो भाड़ा है वो एक तरफ जाने का 30 पैसे है, जो कि कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। बट टू वल्ली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, जो लेकिन वल्ली के लिए इतने पैसे कम नहीं था, वह शायद ही कभी इतने पैसे 1-2 महीने में देख पाती थी। इट सीम टू फॉर्चून, जो वल्ली के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। शहर की यात्रा यानी कि उस टाउन की यात्रा में 45 मिनट्स लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन if she stay in her seat and paid another 30 पैसे she could return home on the same bus। शहर पहुंचकर अगर वह उसी बस में बैठी रहे और फिर से 30 पैसे दे देती है तो वह उसी बस से घर वापस आ सकती है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। इसका मतलब कि उसे
1 बजे वाली बस लेनी पड़ेगी, 45 मिनट में कस्बे वह पहुंचेगी और लगभग 2:45 में वह घर वापस आ जाएगी। 1 went her thoughts as she calculated and calculated, recalculated, planned and replanned। उसके विचार बढ़ते गए और बढ़ते गए। वह हिसाब लगाती गई, 1 बार 2 बार तिबारा हिसाब लगाती गई, तैयारी करती गई और फिर तैयारी करती गई। Well, on a fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus." And a tiny hand was raised commandingly. खैर, एक सुहाने बसंत के दिन जब दोपहर को बस गांव को छोड़कर मुख्य मार्ग में पहुंचने वाली थी, तभी एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाती हुई नजर आती है, सुनाई देती है, बस रोको, बस रोको। और कमांडिंगली मीन्स हाथ उठाते हुए, प्रभावशाली रूप से हाथ उठाते हुए, इशारा करके रोकते हुए कोई कहता है, बस रोको, बस रोको। द बस सॉड डाउन टू ए क्रॉल मीन्स रेंगते हुए, बस ब्रेक मारते हुए, जोर से रुकते हुए, आवाज़ करते हुए बस रुक जाती है, मतलब धीरे करती है। एंड द कंडक्टर इज टेकिंग हिज हैंड, और जो एंड द कंडक्टर इज टेकिंग हिज हेड आउट द डोर। कंडक्टर जो होता है अपना सिर बाहर निकालते हुए सेड कहते हैं, हरी देन हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, जो कोई भी है बस जल्दी आओ। इट इज़ मी सूटेड वल्ली कहती है, ये मैं हूँ, आई एम ऑन हु हैज़ टू गेट ऑन, ये मैं हूँ जिसे इस बस पर चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, अब तक बस रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर कहता है, ओह रियली यू डोंट से सो, ऐसा मत कहो। कंडक्टर एक मजाकिया व्यक्ति था, वह उसका मजाक उड़ाते हुए, मजाक करते हुए क्या कहते हैं, ओह रियली ऐसा मत कहो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे बस कस्बे तक जाना है, टाउन तक जाना है। सेड वल्ली कहती है, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वह बस के बाहर में खड़ी थी। एंड हेयर इज माई मनी, और देखो मेरे पास पैसे भी हैं। ही सॉड हिम सम कॉइन, और उसे वह कुछ पैसे, कुछ सिक्के दिखाते हुए कहते हैं, देखो मेरे पास पैसे भी हैं, मुझे शहर तक जाना है। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले तुम्हें तो बस में चढ़ना पड़ेगा ना, तब ना तुम बस शहर तक जाओगी, वहाँ तक जाओगी। सेड द कंडक्टर कहता है। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसको मतलब चढ़ाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए वो अपना एक हाथ बढ़ाते हैं, कंडक्टर अपना हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो चढ़ पाए। नेवर माइंड ही सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, आप यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, कोई बात नहीं। वो कहती है, द कंडक्टर वाज ए जॉली सॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर एक खुशमिजाज और मजाक पसंदीदा व्यक्ति था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं, ओह कृपया मुझ पर गुस्सा मत जाओ, माई फाइन मैडम, कृपया मुझ पर गुस्सा मत जाओ मेरी प्रिय मैडम। ही सेड, वे कहते हैं, हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और देखो आपके लिए एक सीट खाली रखी हुई है, सिर्फ आपके लिए एक खाली सीट रखी हुई है। वे कहते हैं,
एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, हर कोई कृपया रास्ता छोड़ दें, इसको जाने दें। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बना दें, इसको मैडम को जाने दें। इट वॉज ए स्लैक टाइम ऑफ डे, दिन का एक मंदा समय था, यह दिन का मंदा समय था, दोपहर था, ज़्यादा भीड़ भाड़ बस में नहीं थी। एंड देयर वेयर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में मात्र 6 या तो 7 पैसेंजर्स ही था। देयर वेयर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, हर कोई वल्ली की तरफ देख रहा था और कंडक्टर के द्वारा किया गया इस मजाक से सब कोई हंस रहा था। वल्ली वाज ओवरकम विथ सैडनेस, वल्ली भी शर्माती हुई, अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, सभी के आंखों से बचाती हुई, वॉकिंग क्विकली, जल्दी जल्दी वह जाती है, टू एन इम्पेटी सीट, एक खाली सीट देख करके, एंड सीट डाउन, और वहाँ पर जाके बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लो हिज विस्टल ट्विस्ट एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ ए रोयर, वह मुस्कुराते हुए कंडक्टर पूछता है क्या हम लोग अब चल सकते हैं मैडम। देन ही ब्लो हिज विस्टल ट्विस्ट, इसके बाद वह दोबारा सीटी को बजाता है, एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ ए रोयर, और बस दहाड़ते हुए निकल जाती है। इट वॉज ए न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, यह एक नई बस थी और इसके बाहरी तरफ सफ़ेद पेंट से पेंट किया गया था जिसमें हरी हरी धारियाँ थी। इनसाइड द ओवरहेड्स बार सॉन्स लाइक सिल्वर, और ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल सफ़ेद चांदी की तरह दिख रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड्स देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वल्ली के बिल्कुल सीधे एक सुंदर सा घड़ी था। द सीट वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरी, सीट बिल्कुल मुलायम था और बहुत ही आरामदायक था। वल्ली डेवॉर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वल्ली हर चीज़ को निहार के देख रही थी, आंखें भर के देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर, खिड़की से बाहर की ओर देखने की कोशिश करती है, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। तो क्या देखता है जब वो बाहर की ओर, खिड़की से बाहर की ओर झांकता है तो देखता है कि पर्दे के कारण, एक जो पर्दा वहाँ पे लगा हुआ है खिड़की के पास, वो पर्दे के कारण वो बाहर के दृश्य को पूर्ण रूप से नहीं देख पाता है, पूरा नहीं देख पाता है। कैनवास ब्लाइंड कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, so she stood up on the seat and peered over the blind, जिस कारण से वह सीट पर खड़ी हो जाती है। सीट पर खड़ी होकर के फिर वह खिड़की के बाहर खड़ी होकर देखने लगती है। The bus was now going along the bank of a canal, अब बस जो होती है वह आगे चल करके अब सड़क की एक और कैनल होता है, नाली होता है, नाली, बड़ी नाली बोल सकते हैं, छोटी नाली बोल सकते हैं, सड़क के बगल में एक नाली होती है, नाली से होते हुए वह बस निकल चलती है। द रोड वाज वेरी नैरो, सड़क कैसी थी, सड़क बहुत ही संकरी थी। ऑन द साइड देयर वाज ए कैनल एंड बियॉन्ड इट पलम ट्री, एक तरफ तो नहर था, नाली था छोटी सी, एंड दूसरी तरफ बेर का पेड़ लगा हुआ था। ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन एंड ब्लू स्काई, एंड द ब्लू स्काई, हरी हरी घास और दूर से पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी और ब्लू स्काई, नीला आसमान दिख रहा था। ऑन द अदर साइड ऑफ ए डीप डैच, और दूसरी ओर दूर से एक गहरी खाई दिखाई दे रहा था। एंड देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और कई एकड़ हरी हरी फील्ड दिखाई दे रहा था, ज़मीन दिखाई दे रहा था, हरा हरा खेत दिखाई दे रहा था। ग्रीन 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 एज फार
एज द आइज कुड सी, जितनी दूर हो सके आँख देखने पर सिर्फ हरा ही हरा, हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रहा था। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ओह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर है। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाय ए वॉइस, अचानक वह बोल उठती है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, एक आवाज़ उधर से आता है, बोलता सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस प्रकार खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वह तो नीचे बैठ जाती है, बैठने के बाद वो देखती है किसने कहा, ये किसकी आवाज़ थी, कौन उसे रोक रहा है। तो वह क्या देखती है, इट वाज एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, हु हैड हॉनेस्टली बीन कॉन्सर्न फॉर हर, कॉन्सर्न मीन्स चिंतित होना। यहाँ पे वहाँ पे एक छोटा एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो उसको देख रहा था और उसकी तरफ देख करके चिंतित हो रहा था कहीं गिर ना जाए, इसलिए वह बोल उठता है, सुनो बच्चे, तुम्हें इस प्रकार खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, एनॉयड मीन्स क्रोधित हो जाना, नाराज हो जाना। वह क्या कहती है, उसको इस प्रकार रोका जाने से, रोक टोक होने से वह नाराज हो जाती है। देयर्स नो बडी हेयर हु इज ए चाइल्ड, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो एक बच्चा है। सी सेड हॉटली, वह गर्व से गुरूर से बोलती है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो एक बच्चा है, यहाँ बच्चा कोई नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने 30 पैसे दिए हैं। एवरी वन इल्स, आप सबों के जैसे मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, आप लोगों की भांति मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, वह बोल उठती है। द कंडक्टर क्लैम्ड इन, और यहाँ कंडक्टर बीच में टोकते हुए वे कहते हैं, ओह सर, अरे सर, बट दिस इज ए वेरी यंग अप मैडम, यह एक बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक, आप जानते हैं, ए मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फायर एंड ट्रेवल टू द सिटी, यह अपनी 30 पैसे की भाड़ा दी है, जो बस का जो भाड़ा होता है वो 30 पैसे भाड़ा भी दी है, और यह शहर यात्रा की ओर निकली है। वर्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, वर्ली गुस्सेल नज़रों से, गुस्साई हुई नज़रों से कंडक्टर की तरफ देखती है और कहती है, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया याद रखें, मैं मैडम नहीं हूँ। यू हैव नॉट एट गिवन माई टिकट, और अभी तक तुमने मुझे टिकट भी नहीं दिए हैं। आई विल रिमेंबर, अच्छा ठीक है, मैं याद रखूँगा। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं याद रखूँगा। मिमिकिंग हर टोन, उसके टोन को दोहराते हुए, मिमिकिंग मतलब चिढ़ाते हुए, मुंह बनाते हुए, वह जिस प्रकार कहती मैं मैडम नहीं हूँ, कृपया याद रखें, तो यह उसकी तरफ उसकी बातों को दोहराते हुए, उसको चिढ़ाते हुए कहती है, ठीक है, मैं याद रखूँगा। बच्चे की भांति, जैसा कि वह वर्ली जिस प्रकार बोलती है उसी प्रकार से यह दोहराते हुए उसको चिढ़ाते हुए बोल उठता है। एवरीवन लाफ्ड, और इस बात से हर कोई हंसने लगता है, बस में जो कोई भी होते हैं सबको हंसने लगता है। एंड ग्रेजुअली वर्ली टू, और वर्ली भी हंसने लगती है, जॉइन एट द लाफ्टर। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट, कंडक्टर एक टिकट काटता है, एंड हैंडेड इट, और उसको थमा देता है, टू हर। जस्ट सिट बैक, और तुम बैठ जाओ, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, तुम बैठो क्योंकि तुमने सीट के लिए तो पैसे दिए हैं। बिकॉज आई वांट टू, सी आंसर्ड, वह जवाब देती है, नहीं, मैं खड़ी होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं खड़ी रहूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़ी होती हुई वह जवाब देती है, नहीं, मैं खड़ी होना चाहती हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड
ऑन द सीट, अगर तुम सीट में इस प्रकार खड़ी रहोगी, यू मे फेल डाउन, तुम गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम्हें चोट भी लग सकती है। व्हेन द बस मेक ए शार्प टर्न और हिट ए बम्प, अगर कोई गड्ढे में बस चले और कोई मोड़ में अगर बस मुड़े तो उस समय तुम गिर सकती हो, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगी, यू मे फेल डाउन, तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम बैठ जाओ। फिर वह वल्ली उस समय बोलती है, आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, मैंने कह दिया ना मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबली, वह चिढ़ते हुए कहती है, मैंने कह दिया ना मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ तुम 8 साल की हो। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। 8 years माई, तुम 8 साल की हो, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कंडक्टर कहता है। द बस स्टॉप, बस कुछ देर रुकता है। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स फिर चढ़ते हैं बस में। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, अब कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है। अफेयर्ड ऑफ लॉसिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली को डर रहता है कि कोई उसके सीट में आकर के बैठ न जाए, जिस डर से नई पैसेंजर के आने पर वल्ली को लगता है कि नहीं उसके सीट पर कोई बैठ जाएगा, मैं खड़ी रहूँगी तो कोई बैठ जाएगा, मेरे बैठने का जगह नहीं रहेगा, इसलिए उस डर से वल्ली फिर सीट पर बैठ जाती है। एन एल्डरली वोमेन कम एंड सेट बिसाइड हर, एक वृद्ध औरत आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल एलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस फिर से चलने लगती है तो वह औरत वल्ली से पूछती है, क्या तुम अकेली हो? वल्ली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स होता है भद्दा। तो वल्ली क्या देखती है कि वह औरत बिल्कुल भद्दी लग रही थी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लैप्स, उसके कान में बड़े बड़े छिद्र थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और उसमें बड़ी बड़ी उसी प्रकार की गंदी ईयर रिंग्स पहनी हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट द वोमेन वाज चेविंग, और वह सुपारियाँ चबा रही थी जिस कारण से उसके मुंह से बदबू आ रही थी। एंड सी बेटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। तो वह क्या देखती है, वह देखती है कि वो जो औरत है उस औरत के कान में बड़े बड़े छिद्र हैं और उस कान बहुत गंदा है और उसमें इयररिंग्स लगा हुआ है, बड़ा बड़ा इयररिंग्स झूल रहा है, और वह बेटल नट्स चबा रही है, सुपारियाँ चबा रही है, जिस कारण से उसके मतलब मुंह से बदबू आ रही है। और जो वह चबा रही है उसका जो रस है वह रस जो है वह कभी भी उसके मुंह से टपक करके गिर सकता है, गाल में लटक सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उफ, वी कुड बी सोशेबल, हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, कौन इतनी गंदी हो सकता है जो इससे बात करेगा, इस भद्दी व औरत से कौन बात करेगा। वो इस प्रकार इरिटेट हो जाती है, हल्का सा मुड़ जाती है। आई एम ट्रेवलिंग एलोन, और वह जवाब देती है, हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टिली, तो वह इसी प्रकार बोलती है कि हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। कर्टिली मतलब होता है रूखेपन से। तो वह जवाब देती है कि हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मेरे पास देखो टिकट भी हैं। यस, शी इज ऑन हर वे टू डाउन, यस शी इज ऑन हर वे टू डाउन सेड द कंडक्टर। कंडक्टर कहता है कि हाँ ये अकेले जा रही है, अकेले शहर की यात्रा करेगी। विथ ये 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट के साथ ये अकेले यात्रा करने निकली है।
ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम में ध्यान क्यों नहीं देते हो, सेड वल्ली, वल्ली कहती है। बट सी लाफ्ड, और यह कह करके वह फिर हंसने लगती है। एंड सेम, सब कोई हंसने लगता है। एंड द कंडक्टर लाफ्ड, और कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वोमेन वेंट ऑन हर ड्रिबल, ड्रिबल मीन्स होता है बकवास, तो वह अपनी बकवास जारी रखती है, वह महिला अपनी बकवास जारी रखती है। इट इज़ प्रॉपर, क्या यह सही है, सच एंड यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन, कि एक छोटी सी बच्ची अकेले यात्रा करे, क्या यह सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग, क्या तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इन द टाउन, शहर में तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें कहाँ जाना है। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, और गली का है, गली का है, कौन सी गली में जाना है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, हाउस नंबर क्या है, क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है। यू डिडंट बोदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर माई सेल्फ, मैं अपने आप में अपने की रक्षा कर सकती हूँ, मैं अपना देखभाल कर सकती हूँ। वर्ली सेड टर्निंग हर फेस, अपने फेस को घुमाती हुई फंकी की तरफ करती हुई जवाब देती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, फिर वह बाहर की ओर घूरने लगती है, देखने लगती है।